अगर आप इसकी मुँह से एक बात सुनें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह देखता है डेवलपमेंट को और प्रोग्रेस को। एक दफ़ा कहता है कि मैं समझता हूँ कि लेफ्ट और राइट ख़त्म हो गया है और अब सिर्फ राइट एंड रॉन्ग है, या राइट है या रॉन्ग है, लेफ्ट राइट कोई नहीं रहा। अब जिस आदमी का ये ख्याल हो कि कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर बैठ के लेफ्ट और राइट नहीं है, तो फिर कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर चलेगा कैसे? उसके अंदर बैलेंस कैसे आएगा? अगर लोग लेफ्ट के खड़े नहीं होंगे, आम लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे, मज़दूरों किसानों के लिए, मार्जिनलाइज़्ड लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, औरतों के लिए, क्योंकि इस मुल्क में वो ऑप्रेस्ड हैं, तो कैसे आपकी मुल्क की इकॉनमी जो है उनको भी कुछ देगी। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो आप विज़न की बात करते हैं, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही इकॉनमी की और पॉलिटिकल इकॉनमी की एक्चुअली वो है ही नहीं। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े मसले जो है ना इस वक्त, वो लैंड रिफॉर्म्स तो है, अर्बन और रूरल दोनों। ये हमें बताना पड़ेगा कि रूरल तो है ही, लेकिन अर्बन भी है, क्योंकि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, अब ये देखें ना, अब ये रावी प्रोजेक्ट जो है, अब इसका पूरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, रोडा रोडा वाला जो प्रोजेक्ट है, इसी तरह मतलब इस मुल्क में हाउसिंग सोसाइटीज बनी जा रही हैं, और वो जो आपका लैंड है जहाँ पे हो सकती है एग्रीकल्चर, और वो लैंड जो कि छोटे छोटे आप लोगों को दे सकते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर बड़े बड़े लेविश किस्म के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं। लोग आमतौर पे इन्वेस्ट करके वहाँ पे एक्सपैट्रिएट्स आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, वो एक बबल बनता रहता है, वो पैसे इन्वेस्ट करके इधर उधर बैठे रहते हैं अपने घरों में, और वो ज़मीनों के पे उनके कब्जे हैं। तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर जो है, क्या वो अमीर लोग कर सकते हैं? क्या हमारे कैपिटलिस्ट कर सकते हैं? वो असल में रियासत को खुद उसका ज़िम्मा लेना पड़ेगा। और ये एक लेफ्ट की पॉलिटिकल आप समझें कि हमारा एक विज़न है, और हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस है वो रियासत से ड्राइव होगा, वो स्टेट ड्रिवन होगा, और ये सबसे बड़ा हमारा फ़र्क है इमरान खान से। और तीसरी चीज़ जो है, जो जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और स्टेट की, वो है एनर्जी क्राइसिस। ये जो आपके पावर प्लांट्स हैं और फिर आपके जो अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, ये एक पूरा एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए, और इसके ऊपर आपको बैठ के देखना है कि क्या ये जो पावर प्लांट्स हैं, ये जो लोग चला रहे हैं और खरबों रुपया बना चुके हैं, क्या ये इन्हीं को चलाने देना चाहिए या अब रियासत को इसको चलाना चाहिए? और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि जिसका हल सिर्फ लेफ्ट के पास है या बराबरी पार्टी के पास है, लेकिन इनके पास नहीं है।